वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इजी है और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, कम से कम इन्वेस्टमेंट पे ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 10,000 से 1 लाख रुपए तक की कैपिटल पे ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं और 50,000 रुपये महीना तक हम इजीली अर्न कर सकते हैं। और जहां तक अर्निंग का सवाल है, इस बिजनेस को हम जितना बड़ा बनाते हैं हमारी अर्निंग उतनी मल्टीपल होती जाती है। तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है क्या, और इस बिजनेस को हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन इस बिजनेस को कर सकता है, यहाँ पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये बिजनेस है क्या। आज जिस बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ वो है कैंडल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। अब एक एक पॉइंट आपको डिटेल में इससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि ये बिजनेस सबसे पहले तो हम शुरू क्यों करें। जहाँ तक मैंने एक कहीं पढ़ा था कि ये बिजनेस इंडिया में 5 to 10% की दर से ग्रो कर रहा है, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो यहाँ पर जो उसकी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है इस बिजनेस के साथ, ये एक रनिंग आइटम है, ये ब्लॉक होने वाला आइटम नहीं है। इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, पहले भी इसकी डिमांड हुआ करती थी, आज की डेट में भी इसकी डिमांड है और आगे चल के भी इसकी डिमांड रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं मैच बॉक्स हो या अगरबत्ती हो, ये ऐसे रनिंग आइटम होते हैं कि इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है। अब तीसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये बिजनेस हम घर से भी शुरू कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, और अगर हम इस बिजनेस को काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो कोई स्पेस लेके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर हम लिटरेट हैं तो भी शुरू कर सकते हैं, अगर हम लिटरेट नहीं हैं तो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हाउसवाइफ भी इस बिजनेस को शुरू कर सकती है, यानी कोई भी इस बिजनेस को इजीली कर सकता है। तो ये इसका एक और काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो होता है एक स्पेस। स्पेस अगर हम इसे छोटे पैमाने से शुरू कर रहे हैं तो घर से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर मशीन जो होती हैं कैंडल मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग आती हैं, जिनके प्राइसिंग अलग अलग हुआ करते हैं। अलग अलग रेट की मशीनें होती हैं, उसकी साइज़ उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम घर से शुरू कर रहे हैं तो छोटी मशीन ले सकते हैं, कहीं जगह लेके शुरू कर रहे हैं तो बड़ी मशीन ले सकते हैं, मल्टीपल मशीन ले सकते हैं। तो इसके प्राइसिंग अलग अलग हुआ करते हैं अलग अलग मशीनों के। तो यहाँ पर क्या प्राइस होते हैं, ये मशीन मिलेगी कहाँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ जाके आप ये सारी बातें चेक कर सकते हैं कि मशीन कहाँ मिलेगी, कितने में मिलेगी, क्या प्राइस रहेगा, क्या साइज़ रहेगा, कैसी दिखती है, वो सब आपको उस वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भी सारी जानकारी उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब जहाँ तक सवाल होता है कि इस बिज़नेस को हम घर से शुरू करें या बाहर से शुरू करें, इस बिज़नेस को कहीं से भी हम शुरू करें, हम जानते हैं डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इस बिज़नेस में हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो इस बिज़नेस की सक्सेस सब कुछ डिपेंड करती है मार्केटिंग पे। यहाँ पर अगर इस बिज़नेस को हम काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से चलाना चाहते हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए मार्केटिंग पे। हम जितना अच्छे से अच्छा हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना एरिया हम कवर करने की कोशिश करेंगे, हमारी सेल उतनी ही बढ़ेगी। एक बार हमारा ब्रांड नेम जम जाता है तो उसके बाद ऑर्डर अपने आप आना शुरू होते हैं। इनिशियल लेवल पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
हमें हमारा ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए। तो शुरुआत में मार्केटिंग में हम थोड़ी मेहनत करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इतनी कोई मेहनत नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है मार्केटिंग की मेहनत पे, और अगर मार्केटिंग पे हम प्रॉपर मेहनत कर जाते हैं तो ये बिजनेस में हम कितना भी अर्न कर सकते हैं। तो और इस बिजनेस से रिलेटेड डिटेल जानने के लिए आप नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, वहाँ और आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू।